दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर दो चीजें कंसिस्टेंट चल रही हैं, एक ट्रेविस हेड, दूसरा जसप्रीत बुमराह। मगर ट्रेविस हेड के साथ ऑस्ट्रेलियावी कोई ना कोई बल्लेबाज साथ हाथ मिलाने आ जाता है, जैसे आज स्मिथ ने शो किया। मगर टीम इंडिया की बॉलिंग की तरफ जाएं तो लगता है एक ही वॉरियर है, वो है जसप्रीत बुमराह, जिसने आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में 44 विकेट्स ले रखी हैं। उसमें से सिर्फ एक टेस्ट मैच ऐसा जिसमें उसमें विकेट नहीं मिली थी, शायद पुणे में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था। मगर इंडिया जब भी कोई मैच खेलता है, वो चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, लगता है उनकी बॉलिंग यूनिट से सिर्फ एक ही बॉलर है, खासकर जब भारत से या एशियन कंडीशन से बाहर खेलता है, वो है जसप्रीत बुमराह। मतलब आपको हर जगह के ऊपर जसप्रीत बुमराह वर्सेस ओपोनेंट टीम जो भी लगा लें, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पूरी की पूरी उठा के देख लें, लगता है उनके बॉलिंग लाइनिंग में सिर्फ एक ही बॉलर खेलता है। वैसे जो 11 का स्क्वाड मैदान में उतरा भारत का, उसमें आप देखें तो बॉलर सिर्फ 3 ही है, 2 जो वो ऑलराउंडर हैं। तो भारत बेसिकली 3 बॉलर के साथ ब्रिस्बेन में मैदान में उतरा है। आप मतलब आकाशदीप देख लें, सिराज देख लें और बुमराह देख लें। मगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो अब तक 3 टेस्ट मैचेस में सिर्फ बुमराह की बाजू में ही दम नजर आया, बाकी कुछ खास नहीं है। थोड़ी सी भी सपोर्ट बुमराह को नहीं मिल रही है, थोड़ी सी भी सपोर्ट अगर मिले तो शायद। अब आप देखें 405 रन कर लिए ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि मुझे लगता है एक चैलेंजिंग रन हैं इंडिया के खिलाफ। बट दो बड़ी टीमें जब लड़ रही होती हैं तो दूसरी टीम की तरफ से फाइट बैक जरूर आता है। जैसे आपने देखा पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड हारा था, मगर एडिलेड में वन साइडेड जीता। अब ब्रिस्बेन में पहले रोज तो बारिश की वजह से हो पाया, बट दूसरे रोज में ट्रेविस हेड के नाम रहा, जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। ओवरऑल दोनों के परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही, मगर ऑस्ट्रेलिया ने एक चैलेंजिंग टोटल बना रखा है इंडिया के लिए। और उस इंडिया के लिए जिसने आप उनकी लास्ट 5 टेस्ट मैचेस देखें तो 20 डक्स हैं। लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में इंडिया की बैटिंग में 20 डक हैं, यानी 0 हैं। उनकी फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो सिर्फ 15 है, 15, और दूसरी इनिंग का 29 है। सिर्फ 3 सेंचुरी बना रखी है, जिसमें से पर्थ की 2 सेंचुरी, तो वो भी आप काउंट कर लें। तो कुल मिला के इंडिया की बैटिंग जो है वो लड़खड़ा रही है। और आप देखें, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखें, वहाँ पे भी पिछली, और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगरचे आप दूसरी इनिंग उठाकर देखें पर्थ की, तो वो ज़बरदस्त बैटिंग रही। मगर उसके बाद इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, खासकर उनके 2 अहम पिलर जो हैं। अगरचे मुझे नहीं लगता कि हम विराट कोहली पर यह बात करें कि वो स्ट्रगल करें, क्योंकि उन्होंने एक 100 किया और एक ही टेस्ट मैच में आगे वो नाकाम हुए। मगर 2 उनके अहम पिलर हैं, एक रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली। आप जायसवाल को शामिल करने, मुझे लगता है वो यंगस्टर जरूर है, मगर एक अहम आप रीढ़ की हड्डी की हैसियत वो रखते हैं, वो बल्लेबाज भी। तो टीम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपनी बैटिंग को कैसे लेके चलते हैं। मगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज क्या है, वहाँ पर उनके पास पैट कमिंस आ जाते हैं, उनके पास मिचेल स्टार्क आ जाते हैं, कभी हेजलवुड ने परफॉर्म किया है, तो उनकी 3-4 बॉलर्स हैं, एक में वो चल जाता है, एक में बोलान ने भी अच्छे परफॉर्म किया हुआ था। तो ओवरऑल आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरी की पूरी टीम खेल रही है। मगर यहाँ से टीम इंडिया को उठा के देखें, कम से कम बॉलिंग परस्पेक्टिव में देखें तो लगता है कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है, सिर्फ उनको खेलना है। और एक चीज़ जो शायद इंडियन फैंस के जहन में भी होगा कि अब 3 टेस्ट मैच हो गए, जसप्रीत बुमराह लगातार खेल रहे हैं। आपको लगता है कि चौथा भी खेलेंगे या 5 लगातार खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ये डिफिकल्ट होगा कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर, फास्ट बॉलर जो इतने लगातार मैच खेले। और दूसरी मजे की बात ये है कि इन 5 बॉलर्स में जो इंडिया की बॉलिंग की है, सबसे ज्यादा बॉलिंग भी बुमराह ने की है। देखिए कितना लगता है कि उनको बड़ा ऑकवर्ड एक्शन है, बहुत जोर लगता होगा, और विकेट्स भी सबसे ज्यादा उन्होंने लिए और सबसे कम इकोनॉमी से रन भी उन्होंने दिए। आप देखें 95 की इकोनॉमी से रन किए हैं ट्रेविस हेड ने, मगर बुमराह की इकोनॉमी उठा के देखें 2.88 है। 95 की स्ट्राइक रेट के साथ ट्रेविस हेड ने रन किए हैं, मगर बुमराह की जो इकोनॉमी है वो 2.8 है। सिराज की 4.34 है, ये वनडे की होती है इकोनॉमी, 4.34। और दूसरी तरफ आप जडेजा की देखें 4.7, ऑलमोस्ट 5 की इकोनॉमी के साथ रन खाए हैं। नितेश रेड्डी इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, मगर मुझे लगता है कि बॉलिंग में शायद बहुत वीक हैं। उनकी 5 की इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी से उन्होंने रन दिया है। आकाशदीप 3.16 की इकोनॉमी से हैं और कदरे बेहतर बॉलिंग की है, मगर विकेट नहीं मिली। विकेट सिर्फ बुमराह को मिली है, विकेट सिर्फ सिराज को मिली है, रेड्डी को भी 1 विकेट मिली है। मगर कुल मिला के सिर्फ एक बॉलर के सर पर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं खेल सकते हैं। ये इंडिया जाहिर सोच भी रहा होगा इस चीज़ के ऊपर, शामी नहीं है, उसकी कमी बहुत फील हो रही है। मगर इतना बड़ा मतलब देश है, हम तो एग्जांपल देके बोलते हैं, बल्कि हमारे मतलब लोग कहते हैं कि बार बार इंडिया की एग्जांपल क्यों देते हैं। हम तो इतनी एग्जांपल देते हैं कि इनके पास इतना सट पड़ा हुआ है, एक पूरे के पूरे मतलब इंडिया क्लेम करता है कि हमारी 1 नहीं 3 टीमें बनती हैं, तो आपका एक बॉलर नहीं है, वो है शामी। और पूरी की पूरी बॉलिंग जो लाइनअप है आपका स्ट्रगल कर रहा है। अब देखिए इसमें एक भी आपका स्पेशलाइज स्पिनर कहाँ है मतलब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आपका स्पेशलाइज स्पिनर कहाँ है? आप कभी शिंक्रे सुंदर के साथ होते हैं, कभी अश्विन के साथ, कभी जडेजा के साथ, तीनों ऑलराउंडर हैं। नो डाउट बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। आप रैंकिंग उठा के देखें तो जडेजा और अश्विन चमक रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, टेस्ट की रैंकिंग में भी और ऑलराउंडर में भी और बॉलिंग में भी। बट पॉइंट इस कि ये ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। सबसे सीनियर बॉलर अश्विन है, मतलब अगरचे नहीं खेले बट वैसे ही सीनियर बॉलर हैं। उनका ऑस्ट्रेलिया में एक भी फाइवर नहीं है
तो ये बहुत है। और फाइबर से याद आया, जसप्रीत बुमराह ने फाइबर लगाया और आफ्टर कपल डे वो सेकंड हाईएस्ट फाइबर इंडिया की तरफ से उन्होंने लिए हैं, बाकी जहीर खान और बाकी बॉलर आते हैं। पॉइंट इसके बुमराह हैं जो कि टीम इंडिया की सही जान बने हुए हैं। आप उनकी पूरी बैटिंग लाइन एक तरफ कर दें, सिर्फ बुमराह को एक तरफ कर लें, बॉलिंग लाइन एक तरफ कर दें, सिर्फ बुमराह को एक तरफ कर दें, हर तरफ से आपको सिर्फ बुमराह एक नजर आएंगे कि जो कुछ कर सकते हैं। बट बुमराह हर मैच आपको कैसे अकेले जितवा सकते हैं, कुछ ना कुछ। ये रोहित शर्मा ने भी कहा कि हमें दोनों एंड से बुमराह नहीं लगा सकते, एक एंड से लगा सकते हैं। और 25 ओवर किए उस बंदे ने, यस 25 ओवर किए, 72 रन दिए, 5 विकेट। यानी आप देखें ना, 72 के मजमूए पर अपने दूसरी टीम के 5 आउट कर लिए, इससे अच्छी मतलब क्या अचीवमेंट हो सकती है। और एवरेज उठा के देखें, कुछ भी नहीं बनती पर विकेट। पॉइंट इसके अकेले बुमराह के ऊपर आप एक आधा मैच जीत सकते हैं, जो कि आपने जीता भी है, और उसमें आपको बैटिंग में भी साइड मिली थी। मगर जहां पर आप बैटिंग आपको कितना साथ देती है ब्रिस्बेन में, ये अब देखना होगा। और इंडिया के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी इस तरह से भी है कि आप एक मैच एडलैंड में हारे हैं और दूसरा फिर आपको पीक गेन करने के लिए, रिदम गेन करने के लिए मैच में एटलीस्ट जीत नहीं तो अच्छी फाइट बैक तो ज़रूर चाहिए होगी। फिर अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो उसके लिए तो ये जीत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कुल मिला के ये मैच बहुत एक मैं नहीं कहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। अभी एट द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, बट देखना है कि इंडिया फाइट बैक कैसे करता है। पहले तो 3 विकेट और गिरानी है आपने ऑस्ट्रेलिया की, और उसके बाद आपकी बैटिंग की बारी आएगी, तो उस बैटिंग में कैसा परफॉर्म करते हैं ये बहुत खास है। खासकर विराट कोहली, रोहित शर्मा को अपनी फॉर्म गेन करनी है, जायसवाल कैसा खेलते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि टीम इंडिया जो है वो कैसा फाइट बैक करती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और अगर बैटिंग में थोड़ा दम नजर आया, जो कि उनकी आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में देखा है कि 29 की एवरेज बनती है उनकी आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में, उनकी बैटिंग की 29 की एवरेज। मगर ये स्टैट तो खैर स्टैट ही होते हैं। जैसे ब्रिस्बेन में आखिरी 3 इनिंग्स में 0 पर आउट हुए ट्रेविस हेड और अब 150 रन कर गए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया फाइट बैक करने की साइज रखता है, और किस बल्लेबाज के ऊपर खासकर आपको लगता है कि टीम इंडिया की जो नैया है वो पार करा सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।